हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर फ्लूइड मोशन का पोइजलस लॉ इन द डेरिवेशन वी वन शॉट में। यानी जो पोइजलस डेरिवेशन होता है, पोइजलस फार्मूला होता है, उसके डेरिवेशन को 10 मिनट में डिस्कस करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में, सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये आता ही आता है। तो इसमें हम चाहेंगे कि इसे वेरी ईजी वे में, बहुत ही ईजीएस्ट में इसे किस तरह से डेरिवेट किया जाता है, डेरिवेशन किया जाता है। तो ये एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो में आता जरूर बने रहे। 10 मिनट्स में इसका डेरिवेशन देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा ये क्या है, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि डिड्यूस पोइजलस फार्मूला फॉर द फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब के लिए मेंशन, लिमिटेशन एंड करेक्टनेस, इस तरह का जो क्वेश्चन है आता ही आता है 15 नंबर 20 नंबर इस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा वीडियो रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट मीन्स डेरिवेशन तक रहेगा। उसके नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मेंशन, लिमिटेशन एंड करेक्टनेस ऑफ द वीडियो, करेक्टनेस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट उसका सॉल्यूशन क्या है। तो लेट अस कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस आर, अ विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू इट अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स पोइजलस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक हम देखा क्या, हमने कंसिडर किया क्या, यूनिफॉर्म रेडियस आर, जो कि जो विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस से बिटवीन दी एंड्स। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा क्या है, V0, यानी यदि जो बीच में जो होता है एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होता है वो क्या है, मैक्सिमम रहता है। किसका वेलोसिटी जो होता है फ्लूइड का, वो क्या मैक्सिमम रहता है, किसके अलॉन्ग, एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा वी मैक्स। और जिस तरह से हम ऊपर जाते रहते हैं, जिस तरह से हम ऊपर यहाँ इस तरफ जाते हैं या फिर इस तरह से वॉल, इसे क्या बोलते हैं, वॉल, वॉल की तरफ जाते हैं इस तरह से सरफेस की ओर, जिस तरह से ऊपर, तो वहाँ क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होते जाता है। वेलोसिटी क्या है, फ्लूइड का डिक्रीज होता जाता है और लास्ट में क्या होता है, जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाना था, देखिए जो हमने रेडियस लिया था वो क्या था, आर था। और जो ये डिस्टेंस छोटा सा कैपिलरी ट्यूब में जो थिकनेस लिया है, जो ये छोटा सा डिस्टेंस है, इसे हमने एक्स लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने दिखा दिया आपको। जो फ्लूइड है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो बीच में होता है एक्सिस के अलॉन्ग वी मैक्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, जान समझिए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट लिखा हुआ वो यही था। नेक्स्ट क्या है, पोइजलस एज्यूम डेट, पोइजलस ने क्या एज्यूम किया था। तो 3 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आपको ये लिखना ही लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा, ये तीनों। फर्स्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर इज कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द ट्यूब इज जीरो एंड इज मैक्सिमम अलॉन्ग द एक्सिस, जो मैंने अभी बोला, एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जो होता है फ्लूइड का वो मैक्सिमम होता है, और जो वॉल के कॉन्टैक्ट में होकर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्टीडी एंड स्ट्रीमलाइन, जो लिक्विड का फ्लो होता है क्या, स्टीडी यानी सीधा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज नो रेडियल फ्लो डेट इज प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन, यानी जो इसका जो होता है जो फ्लूइड का वो रेडियल फ्लो नहीं होता, वो क्या स्ट्रीमलाइन होता है। जो प्रेशर डिफरेंस ओवरऑल क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस जो फ्लूइड का होता है वो क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होल ऑफ द लिक्विड में जीरो होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है, डायग्राम भी बनाना एग्जाम में, तभी नंबर मिलेगा। तो यहाँ से मेन हमारा देखिए स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, लेटेस्ट कंसीडर अ सिलिंड्रिकल लेयर। देखिए हमने सिलिंड्रिकल लेयर कंसीडर किया, यहाँ देख सकते हो ऊपर ये हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल लेयर, इधर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्या सिलिंड्रिकल लेयर। तो हमने सिलिंड्रिकल लेयर कंसीडर किया है लिक्विड ऑफ द रेडियस एक्स, जो सिलिंड्रिकल लेयर का रेडियस होगा वो क्या एक्स है। ये हमारे कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आर है, लेकिन सिलिंड्रिकल लेयर है उसका क्या एक्स है रेडियस। एंड क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है अलोंग विच द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज वी। देखिए इसके अलोंग जो वेलोसिटी जा रहा है क्या वी है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो द वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब सीधा होता है किसी भी क्वांटिटी को क्या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस से डिवाइड करना, बस ग्रेडियंट का सिंपल मतलब यही है। आइए लिख दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी को डिवाइड करना डिस्टेंस, यानी dv अपॉन dx, dx क्या डिस्टेंस ही है, रेडियस है, तो बस यही हो गया। द वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv अपॉन dx। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। देखिए मैंने कहा अभी, देखिए क्या शुरू में क्या बोला, ये कुछ 3 पॉइंट लिखना है, ये आपको डायग्राम बनाना है, फिर देखिए जो किस तरह से ये सब आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv बाई dx, ठीक है। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, विस्कस फोर्स यहाँ आ गया है। तो विस्कस फोर्स का आपको नाम सुनते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, ईटा, ठीक है। ये आप 12th में पढ़ चुके पहले ही भी, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसे आप चेकआउट करें, अपने पिछले कॉपी में देख सकते हैं आप। तो विस्कस फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ईटा, ठीक है। बेसिकली अब जाइए, इसको मैं क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसमें भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी देखिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या होता है विस्कस फोर्स, यानी क्या होता है ईटा। तो ईटा हो गया पर यूनिट एरिया dv अपॉन dx, dv अपॉन dx क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx, इसको मल्टीप्लाई कर देना ईटा से, बस सेकंड पॉइंट यही था। तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा,
पर यूनिट एरिया क्या है, इक्टा ए डीवी बाई डी एक्स, बस ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, पिछले भी विस्कोसिटी जो फॉर्मूला चैप्टर है इसमें हम पढ़ चुके हैं, क्लास 12 का यह है, इक्टा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, वेयर eta is the coefficient of viscosity of the liquid if L be the length of the tube then surface area of the cylindrical wire। जब L हमारा क्या लेंथ है ट्यूब का, तब सरफेस एरिया क्या होगा, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर क्या है रेडियस, तो एक्स हो गया, एच मतलब क्या लेंथ हो गया, तो एल हमारा ये हो गया। तो बेसिकली तो विस्कस फोर्स क्या होगा, तो जब हमको मिल गया क्या सरफेस एरिया मिल गया, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 2 पाई एक्सएल पुट कर देना है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 पाई एक्सएल इक्टा डी बाई डी एक्स इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीज समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, लेट पी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द ट्यूब। तो पी पर क्या था फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑन द लेयर, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा प्रेशर है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर क्या है पी है हमारा, देखिए पी देखिए प्रेशर डिफरेंस तो पी, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर क्या हमारा एक्स है रेडियस, तो पाई एक्स स्क्वायर पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो दिस फोर्स एक्सीलरेटेड द लिक्विड सिलेंडर इन द स्टेडी स्टेट, आपको पता स्टेडी स्टेट में है, तो द रिटार्डिंग विस्कस, रिटार्डिंग यानी नेगेटिव विस्कस फोर्स एंड द एक्सीलरेटिंग फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, हैंस इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब जो विस्कस जो होगा लिक्विड होगा, विस्कस कुछ इस तरह से होता है, लिक्विड इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, यानी कुछ नेगेटिव भी होगा कुछ पॉजिटिव भी होगा। और जो ये हमारा प्रेशर ये क्या है, ये तो स्टेडी फ्लो का प्रेशर है, और जो ये विस्कस ये क्या है विस्कस फ्लूइड का प्रेशर हो गया, ये हमारा नॉर्मल जो हो गया स्टेडी फ्लो का। तो आपको क्या ये क्या मैंने लिखा है यहाँ पे क्या रिटार्डिंग विस्कस है, रिटार्डिंग नेगेटिव साइन, इसीलिए यहाँ आया है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव इक्वल डी बाई डी एक्स 2 पाई एक्स हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा पी पाई एक्स स्क्वायर के, क्योंकि दोनों ही क्या प्रेशर, तो दोनों प्रेशर इक्वल हो सकता है। यहाँ जो चीज़ कैंसिल आउट हो रहा है हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से आपको डीवी का वैल्यू मिल जाएगा, डीवी ये डीवी का डी वैल्यू निकाल जाएगा क्या माइनस पी अपॉन 2 इक्टाइल इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम देयर फॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, पहले हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो डीवी का इंटीग्रेट वी हो जाएगा, जो ये कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट आएगा। अब क्या करेंगे लिमिट क्या है एक्स इक्वल टू आर टू वी का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या रेडियस के वैल्यू आर है, अब वी से लेकर 0 तक पुटिंग इन इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में यदि ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से देखिए सारी चीज पुट कर दिया, एक्स के वैल्यू आर वी का वैल्यू 0, यहाँ से वी का 0 पुट करेंगे 0, यहाँ से देखिए एक्स के वैल्यू आर पुट करने पर आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब सी के वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा पी अपॉन 2 इटार आर स्क्वायर बाई 2 इक्वेशन 5 हो जाएगा, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए हमने एक स्टेप यहाँ पे दिखा क्या हुआ, एक स्टेप नहीं लिखा, यहाँ क्या हुआ देखिए जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन 4 में हमारे सी का वैल्यू क्या लिखा, सी का वैल्यू ये वैल्यू पुट करेंगे पी टू इटाइल आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ से पी टू इटाइल अपॉन पी टू इटाइल जो है यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्या 4 है, ये क्वेश्चन 5 देखिए सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मान चलिए सी का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2 है, यहाँ 2 है 2 to 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 है 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी क्या पी अपॉन 4 इटाइल, यहाँ भी पी अपॉन 4 इटाइल, ये दोनों क्या आ जाएगा कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि हमने क्या किया पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4 कॉमन लेने पर क्या आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चूंकि ये देखिए यहाँ नेगेटिव साइन कहाँ पे, नेगेटिव साइन ये हमारा है यहाँ पे, ये तो यही एक्स स्क्वायर में नेगेटिव है तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन 6 बन गया। समझ में आया किस तरह से हुआ, हमने बेसिकली इक्वेशन ये जो वैल्यू है वैल्यू सी का वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में पुट किया, फिर जो ये चीज़ कॉमन लिया है बस और कुछ नहीं। तो वी का वैल्यू हमारा ये क्या पी बाई 4 इटाइल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट एरिया, हमारा वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया डिफरेंट लेयर के लिए। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना। आप देखिए यहाँ से क्या होगा इन order to calculate the Poiseuille's formula हमें कैलकुलेट करना है, तो लेट अस कंसीडर द लेयर हैविंग इनर रेडियस x एंड हैज थिकनेस dx। समझा, हमने जो रेडियस लिया था कुछ इस तरह से, वो क्या था जो ये हमारा क्या था बेसिकली ये था हमारा कैपिलरी ट्यूब, उसके अंदर हमने लिया था क्या थिनर रेडियस, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप ये, तो ये जो लेंथ है कुछ इस तरह से, ये जो थिकनेस है इसे क्या हमने dx लिया है, आज यहाँ से जो तो हमारा रेडियस था ये रेडियस हमें क्या लिया था x लिया था, तो वही हमने लिखा है
कि इनर जो रेडियस हमारा क्या है, इनर रेडियस बेसिकली हमारा x है एंड थिकनेस dx है। सो लेट dv इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द सिलिंड्रिकल शेल लाइंग बिटवीन रेडियस x एंड x प्लस डी एक्स, मतलब ना x और x प्लस डी एक्स के बीच में जो होगा लाइन, ठीक है। तो बेसिकली देयर फॉर हम dv का वैल्यू क्या, dv फॉर एरिया इनटू डिस्टेंस वेयर dv इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मैंने बोला dv क्या है, एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखिए एरिया ऑफ एनुलर रीजन हो जाएगा एजियोमेट्रिकल डिस्टेंस, एरिया पर टाइप बोला dv इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। अब मैंने वॉल्यूम अपन टाइम भी है, तो टाइम के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए एरिया है तो एरिया को एरिया ऑफ एनुलर रीजन, डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एनुलर रीजन इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारा क्या था, ये हमारा था देखिए वेलोसिटी, ये हमारा वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया, लेकिन हमको तो वॉल्यूम चाहिए यानी पोइलर्स फॉर्मूला चाहिए। इसके लिए जो वेलोसिटी का जो वैल्यू आया है हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दिया। इट मीन्स यहाँ देखिए आप, जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू हो गया, एरिया हमने मालूम क्या है 2πx dx, तो ये हो गया 2 एरिया। तब जो क्रॉस कैंसिल होता है, कैंसिल कर देने बेसिकली देख सकते हैं द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट द ट्यूब पर सेकेंड क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। अब जो यहाँ की जो कैंसिल आउट हुआ उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, तो v हो जाएगा वॉल्यूम। देखिए v हमारे यहाँ वो v था वेलोसिटी के लिए, ये हमारा वॉल्यूम। आप देखो चेकआउट कर सकते हैं, इस v को आप यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम वाला है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, 0 to r होगा लिमिट, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। यहाँ x है तो यह x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन x के टर्म हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो यहाँ x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, यहाँ x 4/4 होगा। लिमिट पुट करेंगे 0 to r, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ r का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ भी r का पावर 4 है। इसको एलसीएम लेंगे तो r का पावर 4/4 हो जाएगा। बेसिकली वॉल्यूम हमारा जो मिलेगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से हमें, ये हमारा क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड पोइलर्स फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड पोइलर्स फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू p पाई r पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। यही था हमारा रिक्वायर्ड पोइलर्स फॉर्मूला। अब देख सकते हैं सारा चीज सिंपल है, आपको थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। आप देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने लिख लिया क्या, डायग्राम से ही, लेट अस कंसीडर हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ऑफ लेंथ r, विस्कस लिक्विड कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये 3 पॉइंट आपको याद करना है, सिंपल है। फर्स्ट क्या था कि एक्सिस में क्या होगा, 0 नहीं, एक्सिस में होगा मैक्सिमम, एक्सिस में होगा क्या मैक्सिमम, और कॉन्टैक्ट में होगा क्या, वॉल का 0। सेकेंड क्या था, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा क्या, देयर इज नो रेडियल फ्लो, प्रेशर डिफरेंस कॉन्टैक्ट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन इस क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया, ये डायग्राम हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, द वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या होता है, dv/dx होता है। तो हमने क्या, आपने ये क्लास 12 ये फॉर्मूला पढ़ा था, इक्टा है इंटू dv/dx, इसे इक्वेशन 1 लेट कर देना है। एरिया के लिए हमने 2πxl किया है, तो विस्कस फोर्स के लिए a का वैल्यू पुट कर देना, इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या, प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ फोर्स का वैल्यू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या, πx², तो दोनों जो हमें ये क्या है, दोनों प्रेशर, ये एक तरह से फोर्स ही है। ये क्या है, फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स, ये क्या है, फोर्स ऑफ दी प्रेशर ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ दी वॉल्स, दोनों एंड्स के बीच। तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आ चुकी है, रिटार्डिंग क्या, रिटार्डिंग विस्कस लिक्विड है। इससे इक्वल करने के बाद यहाँ dv आएगा, dv आ गया, तो यहाँ से इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद देखिए अब यहाँ c के वैल्यू मिलेगा। c के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इस इक्वेशन में x के जगह में r, v के वैल्यू 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से पुट करने पर r कॉमन लेने पर आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी जब अब आ गया है तो यहाँ से हमने क्या किया है, dv क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी dv इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, और उसको क्या डिवाइड कर देना है टाइम से, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना है। एरिया ऑफ एनी रीजन क्या होता है, 2πx dx, तो पुट करने पर, क्रॉस करने पर आपको बेसिकली ये इक्वेशन आ गया है। तो यही तक हमारा वीडियो था, सिंपल। नेक्स्ट क्लास में इसके लिमिटेशन और करेक्टनेस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।